वाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। हे अर्जुन, भगवान कहते हैं कि न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था या तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे जीवात्मा की इसी देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष को मोहित नहीं होना चाहिए। तो भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि अर्जुन ऑलमोस्ट रो रहा था, कांप रहा था, और वो कहता था कि मुझे ये अधर्म में नहीं जाना है, मुझे ये हत्या नहीं करनी है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं है। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। न तो ऐसा है कि किसी काल में मैं नहीं था या तू नहीं था। इसका मतलब है मैं भी पहले था, अर्जुन तू भी पहले था। ऐसा भी नहीं थे है कि ये जो सामने खड़े हुए राजा लोग नहीं थे, वो भी थे और वो भी रहेंगे बाद में। तो भगवान का कहना है कि कोई यहाँ मरता नहीं है। ऐसा नहीं कि अर्जुन पहले अर्जुन के स्वरूप में ही था या कृष्ण पहले कृष्ण के स्वरूप में ही थे, या अर्जुन अभी बाद में होगा तो अर्जुन के स्वरूप में ही होगा। स्वरूप बदल जाते हैं, लेकिन जो उसका हार्ड के कोर इनर सेल्फ होता है, जो अंतरात्मा होता है, जो उसकी चेतना होती है, वो कभी मरती नहीं है। तो चेतना हमेशा होती है। चेतना नए नए ढंग, नए नए स्वरूप में हमेशा रहती है, और जब स्वरूप में नहीं होती है तो चेतना अस्वरूप में रहती है। उसी फिनोमिनन को भगवान ने आगे भी कहा है कि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्तम निधिनान्येव तत्र का परिदेवना। देहात्मा जो आत्मा जो होती है कभी पहले अव्यक्त होती है। जब आत्मा कभी देह में नहीं होती तो अव्यक्त होती है। तो भगवान कहते हैं अव्यक्तादीनि भूतानि, आदि में आत्मा जो है अव्यक्त होती है, कोई देह में मैनिफेस्ट नहीं होती है। व्यक्त मध्यानि भारत, मध्य में वो व्यक्त होती है। कोई शरीर में जब आत्मा प्रवेश करती है तो शरीर के माध्यम से आत्मा जो शरीर के माध्यम से मैनिफेस्ट होती है। तो भगवान कहते हैं व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्तम निधिनान्यव। फिर मरने के पश्चात आत्मा जो है फिर से अव्यक्त हो जाती। अव्यक्तम निधिनान्यव तत्र का परिदेवना। अर्जुन इसके लिए क्यों रो रहा है, क्यों ये फिक्र करता है? ये साइकिल तो चलता रहता है। तो भगवान यहाँ यही कहते हैं कि पहले भी तू था और मैं भी था, और ऐसा नहीं है कि बाद में हम नहीं होंगे। हाँ, ये जरूर है कि अभी तू अर्जुन है और मैं कृष्ण हूँ, लेकिन पहले तू था, लेकिन अर्जुन के स्वरूप में नहीं था, कोई और शरीर में था। और मैं भी था, कोई और शरीर में होगा, और बाद में भी तू रहेगा तो तू कोई और शरीर में होगा। लेकिन तेरी जो अंतर की जो आत्मा है, ऊपर अंदर की जो आत्मा है वो नहीं बदलती। ऊपर का स्वरूप बदलता है, लेकिन आत्मा तो हमेशा वही की वही रहती है। भगवान कहते हैं अचलो अयम सनातन। आत्मा में विकार नहीं होता है, अविकार्य होता है आत्मा। तो भगवान कहते हैं कि मैं भी था, तू भी था, तू भी बाद में होगा, ये राजा लोग भी बाद में होंगे, राजा लोग पहले भी थे, मैं भी पहले था, मैं भी बाद में होऊंगा, तू फिक्र क्यों करता है?
अस्तित्व जो है इस जगत में अनअस्तित्व में लिया नहीं जा सकता। वास्तव में यहाँ कोई नहीं मरता है, मरना बिल्कुल असंभव है। जिस जगत में हम रहते हैं वहाँ हम कहते हैं टू थिंग्स आर सर्टेन, डेथ एंड टैक्सेस। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि नोबडी कैन एवर डाई। हाँ, शरीर बिखर जाता है लेकिन शरीर में जो रही हुई आत्मा जो है वो कभी नहीं मरती। और वैसे शरीर का विनाश नहीं होता है, शरीर का भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। शरीर जो है जो अभी जो फॉर्म में है उसका फॉर्मेट बदलता है और वो ट्रांसफॉर्म होके पंच महाभूतों में विलीन हो जाता है। जब इंसान की मृत्यु होती है तो शरीर धीरे धीरे गलने लगता है और गलने के बाद वो पंच महाभूतों में मिल जाता है। लेकिन शरीर डिस्ट्रॉय नहीं होता है क्योंकि शरीर तो मैटर है। और आज का विज्ञान भी कहता है कि मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, मैटर कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म। जिसे हम सर्जन कहते हैं इस पृथ्वी पर, वो केवल ट्रांसफॉर्मेशन है। समझो कोई आप एक नया मकान बनाते हो तो कोई कहेगा कि आपने सर्जन किया। सृजन नहीं है वो, सृजन नहीं है वो, सिर्फ सीमेंट था, कंक्रीट थे, मिट्टी थी, चूना था वगैरह मिलाकर आपने एक शेप बनाया, आपने एक फॉर्म बनाया, आपने उसका सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन किया है। आपने कोई नए मटेरियल का निर्माण नहीं किया है। और जब विनाश होता है इस पृथ्वी पर तो विनाश तो जो होता है वो विनाश नहीं होता है, वो भी रीट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स विच वेर ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म। जो पहले आकृति का निर्माण हुआ था बेसिक पदार्थों में से, वही आकृति का दूसरे स्वरूप में उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो विनाश इज नथिंग बट रीट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द प्रीवियस ट्रांसफॉर्मेशन, एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज नथिंग बट transformation of certain things into a given shape or given other place so that we can make use of it. तो इस अस्तित्व का न विनाश है न सर्जन है। अस्तित्व है, पहले भी था, बाद में भी रहेगा और अभी भी है और सदा रहेगा। तो भगवान कहता है तू फिक्र क्यों करता है? तू फिक्र करना तेरा वास्तव में वो बुद्धिमानी नहीं है। अस्तित्व का विनाश भी नहीं है और सृजन भी नहीं है। कोई यहाँ मरता नहीं है, शरीर भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, शरीर का सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और आत्मा तो कभी मरती नहीं है। भगवान आगे समझाते हैं कि नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न च एनम क्लेद्यंतापो न शोषयति मारुतम्। आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती है, पवन सुखा नहीं सकता है, पानी उसको भिगो नहीं सकता है और पवन उसको सुखा नहीं सकता है। तो इसका मतलब ये है कि आत्मा जो है वो पदार्थ नहीं है, इसलिए उसको काटा नहीं जा सकता, उसको जलाया नहीं जा सकता, उसको भिगोया नहीं जा सकता, उसको सुखा नहीं जा सकता, क्योंकि वो मैटर नहीं है, वो पदार्थ नहीं है। आत्मा इज समथिंग बियॉन्ड मैटर। तो भगवान कहते हैं कि इस हालत में आत्मा तो अमर है। अजो नित्य शाश्वत अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा तो अज है, अजन्मा है। जिसका जन्म ही नहीं होता है तो फिर मृत्यु कैसे होगी? जो जन्म लेता है वो शरीर है, आत्मा नहीं है। आत्मा तो सब हमेशा है। अभी वो आत्मा इस शरीर के माध्यम से आत्मा फिर से उसमें मैनिफेस्ट हुई है, उसका जन्म नहीं हुआ है। आत्मा तो हमेशा है। तो भगवान कहते हैं कि अजो नित्य शाश्वत अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। शरीर के मरने से, शरीर के हरने से आत्मा का हनन नहीं होता है, आत्मा मरती नहीं है। तो यहाँ दो तल की बात है। कृष्ण जो है अर्जुन को इस पृथ्वी से कुछ और तल पे उठाना चाहते हैं, कुछ ऊपर वाले तल पे, कोई तुरीय अवस्था में कृष्ण उसको उठाना चाहते हैं। क्योंकि अर्जुन हमारी तरह इस पृथ्वी की बात करता है कि ये लोग सामने हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे गुरु है, मेरे आदरणीय वडील है, वो सब मर जाएंगे तो मैं क्या करूँगा, उसको मारने का क्या मतलब। लेकिन भगवान कहते हैं कि कोई मरता नहीं है अर्जुन। जिसको तू
जिसको तो मारने वाला वो मर ही चुके हैं, और इस जगत में जो जन्मा है वो धीरे धीरे मर ही रहा है। जैसे ही बालक का जन्म होता है वो धीरे धीरे मृत्यु की ओर ही गति करता है, क्योंकि जगत परिवर्तित है, वो परिवर्तित होता रहता है, इसलिए यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। तो भगवान कहते हैं तू क्यों फिक्र पड़ता है, जिसको तू मारने वाला है वो भी मरने वाला ही है, वैसे तू फिक्र मत कर। और उसके अंदर जो आत्मा है वो तो कभी नहीं मरती है, और वो तो पहले भी थी, अभी भी है, बाद में भी होगी। तो अर्जुन तू फिक्र मत कर, तू ऊपर का तू मैक्रो लेवल पे सोच, कुछ तुरीय अवस्था में आके बैठ और अस्तित्व को ठीक तरह से तू समझ। तो अर्जुन जो है यहाँ दूसरे तल की बात करता है, वो शरीर के तल की बात करता है। अर्जुन आकार की बात करता है, रूप की बात करता है। भगवान कृष्ण जो है वो निराकार की बात करते हैं, अरूप की बात करते हैं। भगवान जो है वो अर्जुन जो है यहाँ सबकी हमारी सबकी भाषा बोलते हैं, और कृष्ण जो ऐसी भाषा बोलते हैं जो अगर हम समझ पाए, जान पाए तो हमारा सौभाग्य। अर्जुन शरीर की बात करता है, कृष्ण शरीरी की बात करता है, आत्मा की बात करते हैं। अर्जुन अभिव्यक्ति की बात करते हैं, मैनिफेस्टेड की बात करता है। कृष्ण जो है अनमैनिफेस्टेड, अनभिव्यक्त की बात करते हैं, अस्तित्व की बात करते हैं। अर्जुन जो है एक्सप्रेशन की बात करते हैं, कृष्ण एग्जिस्टेंस की बात करते हैं। अर्जुन असत की बात करते हैं, कृष्ण सत की बात करते हैं। असत यानी जो है नहीं फिर भी दिखाई पड़ता है कि है, सत यानी कभी वो दिखाई नहीं पड़ता लेकिन फिर भी वो है। जैसे आत्मा और परमात्मा जो है फिर भी दिखाई नहीं पड़ते, फिर भी है, इसलिए वो सत है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। अर्जुन असत की बात करता है, लहरों की बात करता है, कृष्ण सत की बात करते हैं और कृष्ण सागर की बात करते हैं। अर्जुन हमारी इंद्रियों की बात करते हैं, पकड़ की बात करते हैं, स्पर्श की बात करते हैं, आकृति की बात करते हैं, रूप की बात करते हैं। हाँ, तो कृष्ण जो बात करते हैं अतीन्द्रियता की बात करते हैं, सभी इंद्रियों से परे होने की बात करते हैं। क्योंकि कृष्ण का कहना है कि देख भैया, जो मर ही रहा है प्रतिपल, उसके मरने का शौक हम क्यों करें। हर प्रतिपल प्रतिपल सब कुछ मर रहा है चाहे पदार्थ हो या शरीर हो। ये जो मेरा इधर लैपटॉप है, मेरा जो इधर वीडियो कैमरा है, वो भी धीरे धीरे बिखर रहा है। आज नहीं तो कल 10 साल, 15, 20, 30, 40, 50, जिस मकान से मैं वीडियो कर रहा हूँ, जूम पे आपके साथ बात कर रहा हूँ, ये मकान भी एक दिन गलने वाला है, धीरे धीरे गल ही रहा है धीरे धीरे वो भी अपनी मृत्यु की ओर ही जा रहा है। 100 साल, 200 साल, 300 साल, कुछ नहीं बचेगा, खंडहर रह जाएगा। तो जो मर ही रहा है प्रतिपल, जो बिखर ही रहा है शरीर या पदार्थ, उसके मरने का तो क्यों शौक करता है। जो मर ही रहा है प्रतिपल, जो बिखर ही रहा है प्रतिपल, उससे बचाने की कोशिश तो क्यों कर रहा है तू मेरी ओर देख। कृष्ण जो है यहाँ कैसी, ये ऐसी बात है एनालॉजी के लिए कि कृष्ण एक पेड़ पे बैठे हैं, उनको नज़र आ रहा है कि दूर से एक कार आ रही है, और अर्जुन नीचे बैठा है, उसको वो कार नज़र नहीं आ रही। अर्जुन पेड़ के नीचे बैठा है, कृष्ण पेड़ के ऊपर बैठे तो कृष्ण को वो कार दिखाई रही है। तो कृष्ण के लिए जो वर्तमान है वो अर्जुन के लिए भविष्य है, अभी उसको दिखाई नहीं पड़ता है ये। और कृष्ण के लिए एवरीथिंग इज वर्तमान क्योंकि परमात्मा हमेशा वर्तमान में होता है, वो भूत और भविष्य में नहीं होता है। गॉड इज हियर एंड नाउ। भूतकाल और भविष्य का वो तो हमारा इस समय का डिवीज़न है। एक्चुअली देयर इज़ नो पास्ट टेंस एंड देयर इज़ नो फ्यूचर टेंस। वो भाषा सीखने के लिए उपयोगी होता है पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो सिर्फ वर्तमान ही वर्तमान है। वास्तव में देखा जाए तो समय भी नहीं है ये मैं आपको कैसे समझाऊँ। सब कुछ एटर्निटी में है, मीनिंग सब कुछ टाइमलेसनेस में है, सब कुछ समय से परे है। वास्तव में जगत में समय है ही नहीं।
देखो समय क्यों है, क्योंकि हमारा शरीर जो है आज नहीं तो कल मरने वाला है। तो फिर हमारी वासनाएं जो है बहुत ज़्यादा है। तो जब तक हम जिंदा हैं सभी वासना की पूर्ति करने के लिए हमें फिर भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा क्योंकि इसके बिना वासनाओं की पूर्ति होती नहीं है। अगर जब दौड़ना पड़ता है तो फिर टाइम का आविष्कार करना पड़ता है, समय का आविष्कार, समय को स्थापित करना पड़ता है। फिर हम एक व्याख्या करते हैं कि देखो इंसान आमतौर पे लेट से किसी 17 साल जीता है, 75 साल जीता है। तो फिर समय की व्याख्या हमें करनी पड़ती है। हम कहते हैं कि पृथ्वी जब अपनी कक्षा पे एक चक्कर लगाती है तो 24 आवर्स, और वही पृथ्वी जब सूर्य के आसपास पूरा चक्कर लगाती है तो 365 डेज, एक साल होता है। लेकिन अस्तित्व को हमारी डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं है क्योंकि अस्तित्व को तो जो है वो टाइमलेसनेस में है, वो सनातनता में है, वो एटर्निटी में है। उसको कोई समय का व्यवधान नहीं है, उसके कोई समय मर्यादा नहीं है। एवरीथिंग, वी आर ए प्रोजेक्शन ऑफ eternity into eternity we are eternal, अस्तित्व is also eternal। तो समय जैसी कोई चीज़ है ही नहीं वास्तव में देखा। समय इसलिए है कि हमारी कामना बहुत है और हमारे लिए जीना बहुत कम समय है, इसलिए समय का निर्माण करना पड़ता है ताकि हम ठीक तरह से भाग सके, ठीक तरह से वी रन इन ए मेजर्ड वे। अगर मान लो कि इस पृथ्वी पर मनुष्य जाति खत्म हो जाए तो क्या कोई समय होगा? कोई समय नहीं होगा पशु पक्षियाँ सुबह उठते रहेंगे, कोयल गाती रहेगी, शाम को पंछी अपने पेड़ पर जाके सो जाएंगे, फूल खिलते रहेंगे, वृक्षों पे फल आते रहेंगे, सब कुछ अपने आप होता रहेगा, कोई समय नहीं होगा। जो भी होना है वो अपने आप होता रहेगा। समय तो मनुष्य का निर्माण है, वास्तव में समय है ही नहीं। तो समय इसलिए निर्माण करना पड़ा कि हमारी काम वासना बहुत है, हमारी आकांक्षा बहुत है, और इसलिए क्योंकि हमारा मन बड़ा चंचल है, संतुष्ट नहीं है, इसलिए समय का निर्माण करना पड़ता है। तो प्रतिपल प्रतिक्षण एवरीथिंग जो होता है ये परिवर्तित है। एवरीथिंग इज चेंजिंग। संसरति इति संसार, सब कुछ बदल रहा है। मैं जो बोल रहा हूँ इधर एक सेकंड पहले मैंने जो एक वाक्य आपको सुनाया, एक सेकंड के बाद मैं भी बदल गया हूँ और आप भी बदल गए हो सब लोग बदल जाते हैं। लेकिन ये बदलने का जो अनुपात जो होता है वो इतना सूक्ष्म है, हमारी आंखें उसको पकड़ नहीं सकती। हाँ, 2-3 साल बाद हम अगर मिले तो आप कहेंगे कि मैं कितना बदल गया, और मैं भी कहूँगा आप भी कितने बदल गए। लेकिन 2-3 साल के बाद जो फ़र्क होता है वो हमारी इंद्रियाँ उसको मेज़र कर सकती है। एक सेकंड में जो फ़र्क होता है उसको मेज़र नहीं करती। लेकिन वास्तव में हकीकत क्या है? हकीकत यही है कि हर पल एवरीथिंग इज चेंजिंग, एवरीथिंग कॉन्स्टेंटली इज चेंजिंग। संसरति इति संसार, जगत सदा परिवर्तनशील है। इसलिए बुद्ध ने कहा था कि अगर आप जब दूसरी बार मुझे मिलने आओगे तो मैं भी बदल गया होगा और आप भी बदल होगे, क्योंकि सब कुछ परिवर्तित है। एवरीथिंग इज चेंजिंग एवर, सब कुछ बदलता रहता। तो यहाँ प्रतिपल मरना होता है। एवरीथिंग इज, सब कुछ क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर का क्या मतलब? एवरी सेकंड वी आर डाइंग, उसको क्षण भंगुर। एवरी सेकंड माई प्रीवियस सेल्फ इज डाइंग एंड माई न्यू सेल्फ इज एमर्जिंग। तो इसलिए क्षण भंगुर शब्द का अर्थ यही होता है कि वी आर चेंजिंग एवरी मोमेंट एंड वी आर डाइंग एवरी मोमेंट। और जो कुछ भी है, पदार्थ है या व्यक्ति है या सजीव है या निर्जीव है, सब कुछ इस जगत में अल्टीमेटली इट डिस्ट्रॉयज इटसेल्फ। बट डिस्ट्रॉय यानी ट्रांसफॉर्मेशन होता है,
डिस्ट्रक्शन नहीं होता है। इसलिए बड़े बड़े संतों ने कहा है, कबीर ने कहा, जगत तरैया भोर की, ये जो जगत है इतना परिवर्तनशील है, यहाँ इतने बड़े महल मत बना लेना। वह तरैया भोर की यानी सुबह का तारा है, जैसे ही सूरज निकलेगा वो तारा विगलित हो जाएगा, वो तारा अपनी आंखों से उजल हो जाएगा। एंड Heraclitus, one of the Greek philosophers, said, you cannot step in the same river twice, because by the time you step again, the river has changed. A new body of water is present in the river. As a matter of fact, you cannot step into the same river even once, because by the time you put your second foot inside the river has changed in the meanwhile. लेकिन समानता की वजह से हमें तादाद में लगता है वो, लेकिन वो बिल्कुल झूठा होता है। वो माया की तरह है, जो नहीं है फिर भी है ऐसा भासता है। तो कृष्ण कहते हैं कि तू क्यों फिक्र करता है, ये जिंदगी तो वैसे भी जाने वाली है। जो मरने वाला है उसको मारने के लिए तो दुखी होता है। अगर जिंदगी फानी है तो डरना कैसा? अगर जिंदगी फानी है तो डरना कैसा? एक न एक दिन ये हंगामा हुआ रखा है, एक न एक दिन तो मरने वाले हैं ना। एक दिन होगा, जयदेव जानी मर गया, या कुछ तो हंगामा होगा, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, मर गया, पूरी दुनिया भूल जाएगी। जो नजीक के रिश्तेदार होते हैं वो कुछ याद रखेंगे, बाकी वो भी भूलने लगेंगे। और अल्टीमेटली एवरीबॉडी विल बी फॉरगिविंग व्हाट यू आर हियर फॉर। और जो आपको याद करते करेंगे वो भी मर जाएंगे। तो फिर पूरे the whole set of people, whole set of living beings and non-living things will change. And that's why Kabir said, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए। ये परिवर्तन की चक्की देखकर मुझे रोना आता है, कबीर कहते हैं। वो तो कटाक्ष में कहते हैं, कबीर रोते नहीं, हंसते। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। ये 2 चक्के का 2 पाटन है, उसके बीच में कोई साबुत नहीं बचता। हाँ, जो लोग भगवान पे समर्पित होते हैं वो बच जाते हैं, और नहीं तो फिर पुनर्जन्म होता रहता है। नहीं बचते इसके, उसको डरने की बात नहीं है, पुनर्जन्म होता रहता है। फिर वो वही बात होती है जो शंकराचार्य ने कही थी, पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बृहदस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। हे मुरारे, ये बार बार जन्मना, बार बार माता की कोख में सोना जन्म लेने से पहले, और बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, इस संसार के चक्कर से मुझे मुक्त होना है। अभी मुक्त होने का मतलब क्या है? उसको निर्वाण कहते हैं। निर्वाण यानी का क्या है? दिए का बुझ जाना। You just merge into the totality of the existence. लेकिन जब तक हमारी माया है, जब तक हमारी डिज़ायर्स है, जब तक हमारी कामना है, तब हम समष्टि में या अस्तित्व में हम विलीन नहीं होते, हम दूसरे शरीर को प्राप्त करते हैं। देखो, ये समझने जैसी बात है। आमतौर पर क्या होता है कि जब हम मरते हैं तो क्या होता है, हमारी आत्मा जो है वो एक सूक्ष्म शरीर धारण करती है, ए सटल बॉडी इट एक्वायर्स, जो हम देख नहीं सकते। कोई योगी देख सकता है, हम नहीं देख सकते। कोई जो आगे वाला योगी होता है, जिन्हें आत्मा का उजाला पाया है, वो देख सकता है ये इंसान अभी मरा और ये इंसान ने सूक्ष्म शरीर धारण किया है। वो सूक्ष्म शरीर कैसा होता है? वो सूक्ष्म शरीर जिसको हम एस्ट्रल बॉडी कहते हैं, इट इज़ अ ब्लू प्रिंट, इट इज़ अ प्रोग्राम्ड बॉडी, एक प्रोग्राम्ड मिनिएचराइज्ड काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर कोडेड, जहाँ हमारी ये जन्म की वासनाएं, ये जन्म के संस्कार, ये जन्म के कर्म, ये जन्म के जो भी कर्म को फल का जो भी सिंचित फल होता है, वो सभी उसमें
प्रोग्राम होकर उसके ऊपर वो जो सूक्ष्म शरीर है उस पे एनग्रेव हो जाता है। और हमारा मन भी जो है वो मरता नहीं है। वैसे मन भी आत्मा के साथ, वो शरीर के साथ जुड़ जाता है। तो जो सूक्ष्म शरीर है उसमें आत्मा तो होती है, फिर थोड़ा सूक्ष्म एस्ट्रल बॉडी जैसा होता है, और मन भी उसमें होता है। मन हमारा नहीं मरता है जब तक मुक्ति नहीं होती है तब तक मन बिखरता नहीं है। तब फिर ऐसा जो ब्लूप्रिंट होता है, इट ट्राइज टू फाइंड ए सूटेबल बॉडी। जैसी उसकी वासना बाकी है, जैसे उसके कर्म का फल का सिंचित फल है, उसी अनुसार वो दूसरा शरीर पाता है और दूसरे शरीर में वो प्रवेश कर जाता है और दूसरा जन्म हो जाता है। आमतौर पर जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं, हमारे जैसे लोग हम सब ऑर्डिनरी लोग हैं, हमारे जैसे लोगों का जन्म तुरंत हो जाता है, इधर मरे वहाँ दूसरा जन्म हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारे लिए लाखों गर्भ अवेलेबल है। लेकिन जब कोई योगी जैसा आदमी मरता है, कोई स्पिरिचुअली एडवांस व्यक्ति मरती है, तो उसके लिए जो दूसरा जन्म है वो दूसरा जन्म ऐसा ही नहीं होता है। भगवान कहते हैं सुचिना श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। जहाँ सूची है, पवित्रता है, जहाँ श्रीमत है, वेलफेयर ओरिएंटेड माइंड है, धार्मिकता है, पवित्रता है, जहाँ पिता एक योगी पुरुष जैसा है, जहाँ माता एक योगिनी स्त्री जैसी है, या एक विदुषी सन्नारी है, ऐसे माता पिता के संयोग से ऐसे गर्भ में वो जन्म लेता है। लेकिन ऐसा गर्भ इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता है। तो कई बार योगी को अगर पुनर्जन्म लेना होता है अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए, तो उसको कई बार सालों तक इंतजार करना पड़ता है, और कई बार सालों नहीं, सैकड़ों सालों तक, युग तक इंतज़ार करना पड़ता है। क्योंकि ऐसी माता और ऐसे पिता का कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन मिलना बहुत दुर्लभ होता है। कृष्ण खुद कहता है, एतद ही दुर्लभतरम लोके जन्म यदधिसम। अर्जुन, ऐसा जन्म बहुत दुर्लभ है। क्योंकि ऐसी योगिनी माता, ऐसा योगी पुरुष जिसके संयोग से आपका फिर से जन्म हो, वो बहुत मुश्किल होता है कैसे ढूंढे? तो मैं जानता हूँ एक योगी, 700 साल, ये टू वेट फॉर 700 years टू टेक अनदर बर्थ। बुद्ध और महावीर ने भी अपने पूर्व जन्म की बात की है कि कितने साल उनको वेट करना पड़ा, तब जाके कहीं उनको अच्छे माँ बाप की चॉइस मिली। आमतौर पर जब हमारे जैसे लोग मिलते हैं, सांसारिक लोग, जब हम मरते हैं तो हमारा जन्म तुरंत हो जाता है। तो इस तरह एक एस्ट्रल बॉडी मरने के बाद इंसान जो है उसका एक सूक्ष्म शरीर बनता है, एंड दैट सूक्ष्म शरीर, we may call it astral body, is kind of engraved and coded with a built-in program, which is a combination of his, उनके संस्कार जो है, कर्मों का जो फल है, उनकी कामना जो है, उसका वासना जो है, उसका भय जो है, उसकी आसुरी या दिव्य वृत्ति जो है, सभी के हिसाब से उसका एक ब्लूप्रिंट बन जाता है। और वो ब्लूप्रिंट और वो मन के अनुसार उसको दूसरा जन्म होता है। लेकिन एक जन्म ऐसा आता है जब वो आध्यात्मिक यात्रा करते 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 वो फिर मुक्त हो जाता है, फिर मन बिखर जाता है। तब तक मन अनेक जन्मों के साथ वही मन साथ में चलता है। जब बुद्ध का ज्ञान हुआ, आत्मज्ञान हुआ, तब बुद्ध ने कहा, हे मन, मैं तुझे अब मुक्त करता हूँ हे मेरे मन, तूने मुझे जन्मों जन्म साथ दिया है, मैं तुझे अब मुक्त करता हूँ, आई एम लिबरेटिंग यू। बट मन जो है ना, ऐसे जल्दी नहीं जाता है। क्यों? मन बहुत जटिल होता है वो ऐसे डिवोर्स नहीं देता है। वो कहेगा जन्मों जन्म में आपके साथ था, यू कैन नॉट डिवोर्स मी सो इजीली। लेकिन उपाय होते हैं, अभ्यास है न तो कमते वैराग्य न चिगुयते। धीरे धीरे आध्यात्मिक यात्रा कर करके एक निर्मनी अवस्था उपस्थित होती है, एक निर्विचार अवस्था उत्पन्न होती है। वो निर्विचार अवस्था में पहुंचने के बाद मन भी गिर जाता है, और जब मन गिर जाता है तब इंसान, ऐसा योगी जब
मृत्यु को पामता है, जब मृत्यु उसकी होती है, तो फिर वो उसका कोई ब्लूप्रिंट वाला वो सूक्ष्म शरीर बनता नहीं है। वो समष्टि में लीन हो जाता है, ब्रह्म में लीन हो जाता है, वो पूरे अस्तित्व में लीन हो जाता है। उसको हम कहते हैं ब्रह्मलीन। तो योगी जब मरता है तो वो ब्रह्मलीन होता है। जब संसारी मरते हैं तो फिर उसका सूक्ष्म शरीर बनता है, उसके दूसरे जन्म की यात्रा, फिर तीसरा चौथा हजारों जन्म होते रहते हैं, जब तक वो अपने आप को समाधि में नहीं ले जाता है, तब तक जन्म मृत्यु की जंजाल चलती रहती है। तो ये समझने जैसी बात है, और मैंने आपको इसलिए समझाया कि बिकॉज वेरी रिलेवेंट हियर। आपको भी समझना बहुत ज़रूरी है कि मृत्यु के पश्चात क्या गति हो सकती है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं, अगर हम अच्छे विचार रखते हैं, अगर हम अच्छी भावना रखते हैं, अगर हम परमात्मा में शरणागति रखते हैं, तो हमारी आध्यात्मिक यात्रा संक्रामक ढंग से बढ़ सकती है। इसलिए कृष्ण कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। ये अर्जुन, सभी काल में 724 तू मेरा स्मरण कर, और ऐसा करेगा तो तू मुझको ही प्राप्त होगा। भगवान कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरणम उक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्रस्य संशय। ये अर्जुन, जो अंत काल में मेरा स्मरण करता हुआ अपनी देह की त्याग करता है, वो मुझको ही पाता है। लेकिन अंत काल में भगवान का स्मरण तभी आता है जब पूरी जिंदगी किया है, उसके बिना नहीं आता है। इसे स्मार्टनेस नहीं चलती है कि ठीक है एट द टाइम ऑफ लिविंग माई बॉडी मैं भगवान का स्मरण कर लूँगा, ये होगा नहीं है। क्योंकि अंतकाल में बहुत दूसरे प्रॉब्लम होते हैं, शरीर में बहुत पीड़ा होती है। तो अगर जिंदगी भर भगवान के साथ हमने संबंध नहीं बनाया है, तो अंतकाल में तो हमारा ध्यान शरीर में ही रहेगा, भगवान में ध्यान नहीं जाएगा। तो भगवान कहते अंतकाले च मामेव, अंतकाल में जो मेरा स्मरण करता हुआ देह को त्याग करता है वो मुझको ही प्राप्त होता है। लेकिन वो तभी होता है जब पूरी जिंदगी वो मेरे साथ जुड़ा हुआ होता है, तब। Therefore, in the very next statement, Krishna says, Tasmat sarveshu kaleshu mam anusmara yudhyacha. Hey Arjun, 724, तो सर्वेशु कालेशु मेरा स्मरण कर और अपना कर्तव्य निभा, युद्ध कर। युद्ध करते करते भी तू मेरा स्मरण रख सकता है, किसने कहा नहीं रह सकता है। हम कितना मल्टीटास्किंग करते हैं तो ये भी कर सकते हैं। ऊपर से सब काम होते रहते, अंदर से हम परमात्मा के साथ जुड़े रह सकते हैं। जो भी हमारा धर्म है, जो भी हमारा कर्तव्य है, वो निभाना है। ऐसा संसार छोड़ के चले नहीं जाना है, वो तो बड़ी सस्ती बात हो गई, वेरी रिस्पॉन्सिबल बात हो गई। अपने बच्चे को छोड़ के चले जाना, ये कौन सा धर्म है? ये कोई धर्म नहीं है, ये तो कायरता है। ये तो बिल्कुल बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, पति के साथ अन्याय है कि जिसके साथ आपने साथ रहने का वादा किया उसको छोड़ के आप चले जाओ। ये कोई ठीक बात नहीं है। तो भगवान कहते कि रहो भीड़ में, रहो संसार में, फिर भी आप सन्यासी बन के रह सकते हो। तो यही बात यहाँ कृष्ण दूसरे ढंग से कह रहे हैं कि अर्जुन तू फिक्र मत कर, सब कुछ बदलता रहता है, एवरीथिंग इज, सब कुछ परिवर्तित होता रहता है। लेकिन फिर भी जो बीच में जो चाक होती है, जो पहिया होता है, वो घूमता रहता है। लेकिन जो बीच में जो चाक होती है वो बिल्कुल अचल रहती है पहिया चारों ओर घूमता रहता है, यहाँ जाता है वहाँ जाता है, लेकिन बीच में जो चाक होती है वो सिर्फ विटनेस बन जाती है, वो घूमता नहीं है। इसी तरह शरीर यहाँ वहाँ जाता रहता है, ये करता है वो करता है, लेकिन आत्मा तो बिल्कुल अचलो एवं सनातन। आत्मा बदलता नहीं है। शरीर में बदलाव होते, शरीर में 6 प्रकार के बदलाव होते रहते हैं, लेकिन आत्मा नहीं बदलती। तो भगवान का कहना यही है कि तू फिक्र मत कर, ये तो सब ये जो शरीर है तू देख रहा है ये संग्राम में
कुरुक्षेत्र के मैदान में जो लोग तो देख रहा है, ये तो एक लहरें जैसे है, वो अभी उठी है फिर बिखर जाएगी, फिर उठेगी फिर बिखर जाएगी। लेकिन जो लहरों के नीचे जो सागर है, उसके नीचे जो आत्मा है, इसके नीचे जो परमात्मा है, वो तो अचल रहता है, वो कभी मरता नहीं है। लहरें आती है जाती है, लेकिन सागर तो वही का वही रहता है। शरीर आता है जाता है, लेकिन आत्मा तो वही का वही है। आत्मा कभी मरती नहीं, कभी जन्म नहीं लेती है। तो ये समझने की बात है। कृष्ण ने फिर चौथे अध्याय में भी कहा था कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानाम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरेक्ष्वा कवे ब्रवीत। ये अर्जुन, ये जो योग मैं तुझे कह रहा हूँ या कहने जाने वाला हूँ, यही योग मैंने पहले सूर्यदेव को कहा था, मनु को, विवस्वान मनु को कहा था, और फिर विवस्वान मनु ने किसी और को कहा, उसने किसी और को कहा। ऐसे राजर्षियों को लोगों ने कहते रहे परंपरा से। लेकिन अभी बहुत समय का व्यवधान हो चुका है, इसलिए योग जो है थोड़ा सा नष्ट हो गया है। नष्ट नहीं, लुप्त प्राय जैसा हो गया है। नष्ट जैसा हो गया है, नष्ट नहीं हुआ है। तो अर्जुन कहता है कि अरे क्या आप क्या बात करते हो अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वत कथम एतद् विजानीयाम त्वम् आदौ प्रोक्तवान इति। अरे आपका जन्म तो अभी का है, और ये मनु और सूर्यदेव वगैरह तो हजारों करोड़ों साल पहले हो चुके। मैं कैसे मानूं कि आपने कहा था ये योग इन इफेक्ट अर्जुन डाउट कर रहा है एक और कहता है, कहते हैं कृष्ण भक्तों सी, मैं इतने प्यार से कहते हैं कृष्ण, तू मेरा भक्त है और तू मेरा मित्र है, इसलिए मैं योगो प्रोक्त पुरातना, मैं फिर से योग तुझे कह रहा हूँ। कृष्ण ने इतने प्यार से समझाए थे और अर्जुन डाउट करता है कि मैं कैसे मानूं। कथम एतद् विजानीयाम त्वम् आदौ प्रोक्तवान इति, आपने पहले कहा होगा, मैं कैसे मानूं। इस जगत में ऐसा ही होता है। वो हमें कितने प्यार से समझाए, लेकिन हम फिर भी जो है हमारे मन में संशय बना रहता है, हमें डाउट लगता है, और हम उसको वी आस्क काउंटर क्वेश्चंस। श्रद्धा नहीं रखते, प्रेम नहीं रखते। कृष्ण इधर प्रेम से समझाते, लेकिन अर्जुन डाउट करता है। अर्जुन कहता है कथम एतद् विजानीयाम त्वम् आदौ प्रोक्तवान। लेकिन कृष्ण बुरा नहीं लगाते, कृष्ण करुणा से भरे, कृष्ण प्यार से भरे हुए, कृष्ण करुणा के सागर है। तो इसलिए कृष्ण फिर कहते हैं कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तामहं वेत्थ सर्वाणि न त्वं वेत्थ परम तप। ये अर्जुन, तेरे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, मैं उसे जानता हूँ, तू उसे नहीं जानता है। देखो वही बात कृष्ण ने बाद में कही है जो कृष्ण अभी कह रहे हैं। कृष्ण अभी क्या कर रहे हैं? कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन ऐसा नहीं है कि तू या मैं पहले नहीं था और बाद में नहीं होंगे ऐसा नहीं है कि राजा लोग जो दिखाई पड़ते वो पहले नहीं थे बाद में नहीं होंगे। वो पहले भी थे, अभी भी है, बाद में भी होंगे। तू और मैं पहले भी थे, अभी भी है, बाद में भी होंगे। वही बात कृष्ण बाद में भी कहते हैं कृष्ण कहते हैं बहुनी में व्यतीतानि, तेरे और मेरे अनेक जन्म हो चुके, तू नहीं जानता है लेकिन मैं जानता हूँ। एक जन्म ऐसा होता है कि जब आपकी योगिक अवस्था होती है, तब आप अपने खुद के जन्म जान लेते कि मेरे कितने पुनर्जन्म हुए थे, मेरा पहले का जन्म कौन सा था, उससे पहले कौन सा था, उससे पहले कौन सा। आप सभी जन्मों को जान लेते। अगर आपने अपने जन्म जान लेते तो आप दूसरे को भी जान सकते। जो इंसान ने अपने जन्म की श्रृंखला को पहचान लिया है, वो इंसान आपके जन्मों की भी पहचान आपको देखते ही उसको पता चल जाता है। मैं मिला हूँ एक व्यक्ति को, उसने मुझे मेरे अगले जन्मों के बारे में उसने बात की थी, और मैं मानता हूँ कि उन्होंने सच ही बताया होगा, क्योंकि मैंने उनको पूछा नहीं था। उन्होंने पूछा कि आपको क्या पूछ, सब लोग कुछ सवाल पूछ रहे थे मैंने बोला कि मुझे कुछ नहीं पूछना है, आपको अगर बताना है तो बताओ, नहीं तो कोई बात नहीं।
तो उन्होंने बहुत, वो बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा इंसान मैंने पहले कभी देखा नहीं है। सब लोग पूछते रहे थे कि क्या होगा, मेरी शादी कब होगी, मेरे बेटे को नौकरी कब मिलेगी। और आप एक है, आपको कुछ भी नहीं पूछना है, ना कुछ मांगना है, इसलिए मैं बड़ा प्रसन्न हूँ और मैं आपको आपके अगले जन्म के बारे में बताता हूँ। तो उन्होंने कुछ बात की थी, है ना। तो ऐसी बात होती है कि हम हमेशा होते हैं, और जिस दिन हम शरीर में नहीं होते तो हम आत्मस्वरूप होते हैं, तब हम ब्रह्मलीन होते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं होते, पूरे समस्ते में विलीन हो जाते हैं, जैसे दिए का गुच्छा। निर्वाण का मतलब क्या है कि आप अपनी आत्मा को भी आपने पूरे अस्तित्व में फैला दिया है। यू एक्सपांडेड योर सेल्फ इनटू द टोटलिटी ऑफ द एक्सिस्टेंस। उसका मतलब केवल इतना ही है। लेकिन हम जो होते हैं, हमारी आत्मा जो है अस्तित्व में विलीन नहीं होती है मरने के पश्चात, लेकिन हम डिस्ट्रॉय भी नहीं होते, आत्मा मरती नहीं है, तो हमारा दूसरा जन्म होता है। और वह दूसरा जन्म मनुष्य योनि में भी हो सकता है और कोई और योनि में भी हो सकता है, जैसे हमारे कर्म, जैसे हमारी विचारधारा। अगर हम बहुत बहुत हीन कर्म अगर हमने किए है इस जगत में, तो हमारा अधपतन होता है और हम निचली योनि में चले जाते हैं। सर्प योनि या प्राणी की योनि में चले जाए, या पक्षी की योनि में, या उससे भी गई हुई योनि में हमारा अधोगमन हो सकता है। अगर हमने अच्छे काम किए हैं तो फिर से मनुष्य का जन्म मिल सकता है। और यदि हमने बहुत आध्यात्मिक यात्रा की है तो एक बहुत अच्छे ढंग के मनुष्य हम फिर से बन सकते हैं कि किसी अच्छे घराने में। सुचिना श्रीमताम गया, जहाँ श्रीमत है, जहाँ मति सुमति है, कुमति नहीं है, और जहाँ सूची है, पवित्रता है, ऐसे घर में जन्म होता है, ताकि आपकी आध्यात्मिक यात्रा सरल बने और संक्रामक बने। तो ये सब बातें समझने जैसी बातें। कृष्ण यहाँ बिल्कुल अस्तित्व की बात करते हैं, हमारे लेवल की बात नहीं करते। और ये बहुत अद्भुत बात है। नहीं, कई लोग देख सकते हैं, उनको 6 सेंस होती है, 7 सेंस होती है। अगर आपको 7 सेंसेस हो जाए 5 सेंस की बजाय, तो आप इतनी बड़ी अस्तित्व को इतना बड़ा अनुभव कर सकते हो जो इस जगत में कोई नहीं कर सकता। क्योंकि ये अस्तित्व जो है वो हमारे सामने इतना ही प्रकट होता है जितना हमारी इंद्रियां उसको पकड़ सकती है। उससे ज़्यादा अस्तित्व भी हमारे लिए प्रकट नहीं होता है। ऐसा नहीं कि वो नहीं है, लेकिन हम उसको पकड़ नहीं पाते। अगर मैं अंधा हूँ तो मुझे प्रकाश का कोई अनुभव ही नहीं है। तो ये आँख की इंद्रिय अगर नहीं है तो प्रकाश जैसी कोई चीज़ मैं मानने के लिए भी तैयार नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कभी देखी नहीं। अगर मैं बहरा हूँ तो आवाज़ जैसी कोई चीज़ होती है, ध्वनि जैसी कोई चीज़ होती है, मैं मानने के लिए मेरे कोई अनुभव नहीं। तो एक इंद्रिय अगर नहीं होती 5, तो हमें पता नहीं चलेगा। तो अस्तित्व जो है हमारे सामने इतना ही प्रकट होता है जितनी हमारी इंद्रिय शक्ति होती है। तो अगर किसी के पास 6 सेंस हो, 7 सेंस हो, उसको तो इतना बड़ा, उसके सामने इतना बड़ा अस्तित्व प्रकट होता है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते, स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि स्वप्न में भी ऐसे ही स्वप्न आते हैं जो हमारी रेंज में होते हैं जो हमारी इंद्रियों के अनुसार होते हैं, जो हमारी इंद्रियों की क्षमता में नहीं आते, वैसे स्वप्न भी हमें नहीं आएंगे। तो ये भी समझने जैसी बात है कि अस्तित्व में बहुत कुछ है, लेकिन हम उतना ही पकड़ सकते हैं जितनी हमारी एबिलिटी है उससे ज़्यादा हम पकड़ नहीं सकते। और इसी जगत में एक इंसान को पकड़ो या एक कुत्ते को पकड़ो, तो दोनों की सेंस ऑफ स्मेल इज़ डिफरेंट, द एबिलिटी ऑफ सीइंग इज़ डिफरेंट, एबिलिटी टू टच एंड फील इज़ डिफरेंट। मन दोनों का अलग होता है, इंटेलेक्ट अलग होती है, सोल का स्पिरिचुअल लेवल अलग होता है, समझने की शक्ति अलग होती है इसी पृथ्वी पर। और फिर कोई योगी होता है जो सभी इंद्रियों से पार हो जाता है, अति इंद्रिय अवस्था में आता है, तो उसके आगे भी जो अस्तित्व प्रकट होता है वो कोई और बड़े इतना प्रगाढ़ अस्तित्व प्रकट होता है कि योगी, हम लोग उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जब इंसान समाधि की अवस्था में प्रवेश करता है
तो अवस्था कैसी होती है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए योगी ने कहा कि वो सहस्त्रार जैसी है, जहाँ हजारों कमल खिल उठे या हजारों सूर्य एक साथ क्षितिज में उठने लगे, ऐसा प्रकाश का अनुभव होता है। लेकिन ऐसे प्रकाश को तो हम धारण भी नहीं कर पाएंगे। एक सूर्य के प्रकाश को भी हम धारण नहीं कर पाते। अगर हजारों सूर्य उगने लगे साइमल्टेनियसली तो हमारी आंखें तो अंधी हो जाएंगी ना। तो भगवान का कहना है कि अर्जुन तू फिक्र मत कर। तू जो भी अनुमान करता है, जो भी कंक्लूजन करता है, वो भी तेरी इंद्रियों के अनुसार है। वो भी तेरी इंद्रियां बड़ी सूक्ष्म, इतनी सूक्ष्म नहीं है, वो स्थूल इंद्रिया है। और तेरी इंद्रियों की शक्ति भी इतनी ज़्यादा नहीं है जो हो सकती है किसी और के पास। या जो अतीन्द्रिय अवस्था में जाता है, जो अमनी अवस्था में जाता है, उसके लिए न मृत्यु है, न जीवन है, न कुछ है। वो सभी कुछ ब्रह्म स्वरूप है। तो मृत्यु में भी ब्रह्म है, बर्थ में भी, जन्म में भी ब्रह्म है। तो उसके लिए तो कोई हानि नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, कोई शोक नहीं है, कोई आनंद नहीं है, कुछ नहीं है। न सुख न दुख, न हानि न लाभ, न जीवन न मृत्यु। वो अपने समत्व में आके बैठ जाता है। तो ये बात बड़ी अद्भुत है। और कृष्ण फिर कहते देहेनोस्मि यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। हे अर्जुन, जिस प्रकार इसी देह में देही को, जो शरीर में रहता है, शरीर जो है उसको बाल्यावस्था होती है, पौंगड़ अवस्था होती है, किशोर अवस्था होती है, कुमार अवस्था होती है, यौवन होता है, प्रौढ़ अवस्था होती है, वृद्धावस्था होती है। शरीर हमेशा बदलता रहता है, बदलता रहता है, बदलता रहता है। इतना बदलाव आता है कि यू कैन नॉट इवन कंपेयर योर ओन सेल्फ। जब आप 5 साल के थे और अभी है, दोनों में कितना फर्क है, इतना बदलता है। एक्चुअली जब आपका जन्म हुआ था माँ के घर में, तो यू आर ओनली ए डॉट। जब पहले स्त्री बीज और पुरुष बीज का मिलन होता है, तो जो एम्ब्रियो होता है, जैसे इट इज जस्ट ए कंसीव्ड एम्ब्रियो, जस्ट ए डॉट, एक काला धब्बा होता है। दैट इज ऑल्सो यू। जब आप छोटे बच्चे थे या बच्ची थी, दैट इज ऑल्सो यू। फिर आप बालक अवस्था में थे, फिर आप कुमार अवस्था में आए, पौंगड़ अवस्था में, टीनेजर बन गए, युवान बन गए। अभी आप युवान बन गए और आप जो माता के गर्भ में थे उसमें कितना बड़ा फासला है। माता के गर्भ में अपने एम्ब्रियो जो है इतना सूक्ष्म था, आप देख भी नहीं पाते हो। एक्सरे चाहिए, उसका भी फोटो लगा के हमारे एल्बम में लगाना चाहिए कि लुक दिस वाज मी। कि now I am young, now I have become old. I was previously young, then I was a teenager, I was a little boy or little girl, and then I was a doctor in my mother's womb. इतना परिवर्तित होता है। भगवान यही कहते हैं, जिस तरह देह में ये सब परिवर्तन होता रहता है, बाल्यावस्था, पौंगड़ अवस्था, कुमार अवस्था, तरुण अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था और वृद्धावस्था, और फिर मरने के करीब, जिस तरह देह में ये परिवर्तित होता रहता है, उसी तरह जब देहांतर होता है, जब आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, तो उसमें आपको रोना नहीं चाहिए। ये कृष्ण कहते हैं धीरस्तत्र न मुह्यति। जो बुद्धिमान पुरुष होता है, जो इस समत्व में जो बैठा हुआ इंसान होता है, जो स्थित प्रज्ञता में बैठा हुआ इंसान होता है, वो मोहित नहीं होता है, वो शोक नहीं करता है। वो कहता है ये तो होता रहता है, पहले मैं छोटा बच्चा था, फिर जवान बन गया, फिर बूढ़ा हो गया, फिर मरने के करीब हो। उसी तरह जब आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, तो उसका शोक नहीं करना चाहिए। उसमें कोई, ये तो पृथ्वी का क्रम है, ये तो होता रहता है, इसमें क्यों रोना है। लेकिन क्या होता है कि एक दूसरे, ये भी एक सोचने जैसी बात है, जीवन जो है वो परिवर्तित है, हमारा जीवन हमेशा बदलता रहता है। जब कोई युवान होता है तो वैसे कहना ठीक नहीं है कि वो युवान है,
वास्तव में युवान हो रहा है या बुढ़ापे के प्रति जा रहा है, ऐसा कहना चाहिए। लेकिन भाषा में क्या है कि हमारी भाषा जो है स्टैटिक है और जीवन जो है वो डायनामिक है, जीवन परिवर्तित है और भाषा अपरिवर्तित है। तो भाषा में एक ही शब्द है युवान, कि इज अ यंग मैन और अ यंग वुमन, राइट। लेकिन वास्तव में अगर जीवन में देखें तो वो यंग मैन ही इज बिकमिंग ए यंगर पर्सन या ही इज गोइंग टुवर्ड्स ओल्डर एज, ऐसा कहना चाहिए। लेकिन भाषा में तो शब्द को होते हैं जो स्टैटिक होते हैं। जीवन परिवर्तनशील होता है, भाषा परिवर्तनशील नहीं है। जीवन डायनामिक है, गतिशील है, भाषा जो है वो गतिशील नहीं है। तो फिर हम अगतिशील चीज से गतिशील फिनोमिनन को मेजर करने का प्रयास करते हैं। भाषा जो स्टैटिक है उससे हम नॉन स्टैटिक जीवन को नापने का प्रयास करते हैं। तो नेचुरली भाषा जो है जिंदगी के साथ बड़ा अन्याय करती है। हम कहते हैं बच्चा है, लेकिन कहना चाहिए बच्चा हो रहा है। बूढ़ा है, लेकिन हमें कहना चाहिए बूढ़ा हो रहा है। बारिश है, लेकिन नहीं बारिश हो रही है, ऐसा कहना चाहिए। प्रकाश है, नहीं अंधकार नहीं है, या प्रकाश हो रहा है, ऐसा कहना। तो ये जो सटल चीजें होती है हमारे ख्याल में नहीं आती। कृष्ण उसको ही कहते हैं, देख अर्जुन, तेरी भाषा जो है वो भी इतनी कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। भाषा बड़ी वीक है, भाषा बड़ी एनीमिक है। इट कैनॉट एनकम्पास द ट्रूथ। सत्य को एनकम्पास नहीं कर सकती है। इसलिए भाषा में ये आता है वो आता है, लेकिन कभी सत्य नहीं होता है। तो ये सब बातें हमें भी समझनी चाहिए। आकृतियाँ जो है, शेप्स होते हैं, वो प्रतिपल प्रतिक्षण मिट जाती है, इसलिए हम उसे क्षणभंगुर कहते हैं। मौत जो है वो हर हो जाती है, प्रतिक्षण आती है। आदमी जन्म के बाद मरने की ओर प्रयाण करता है। 17 साल का फासला होता है, 80 साल का फासला होता है, समय का व्यवधान होता है, इसलिए हमें पता नहीं चलता है। लेकिन फिर भी जिंदगी तो एक पलकार की तरह होती है। इधर आँख खोली, इधर आँख बंद की, इधर आँख फिर से खोली, इतने जिंदगी पूरी हो जाती है। तो इसकी अवेयरनेस रखनी चाहिए। कबीर फिर से कहते हैं, जोगिया जगह है एक सराय, लाइफ इज इमॉर्टल, जस्ट लिव हैप्पीली, लीव द रूम क्लीन फॉर द नेक्स्ट गेस्ट। तो ये जो बातें हैं ये हमें समझनी चाहिए। राखना रमकड़ा मारा रामे रमता राख्या रे, राखना रमकड़ा से तो चिंता मत, ये सब माटी की काया है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, कबीर ने कहा मत कर काया का गुमान, मत कर काया का अभिमान, काया जार से काची, जार यानी मिट्टी, काया जार से काची, काया जार से काची, जैसे होश का मोती। जैसे वो जाकर बिंदु है, अभी घास की पत्ती पे जाकर बिंदु ठहरा हुआ है, जैसे ही सन, as soon as the sun starts rising, वो जाकर बिंदु नीचे गिरने वाला है, क्योंकि परिवर्तित जगत है। आज वो जाकर बिंदु है, कल नहीं होगा। काल क्रीडति गच्छति आयु, तदपि न मुंचति आशा वायु। मैं वही हूँ, लेकिन इस सब परिवर्तित अवस्था में भी एक चीज जो होती है वो परिवर्तित नहीं होती, वो जो माय रियल इनर सेल्फ। जब मैं बच्चा था तो भी वो इनर सेल्फ था, जब मैं अब जवान था, कॉलेज में पढ़ता था, तभी वो जो रियल इनर सेल्फ वाज देयर अनचेंज्ड। शरीर बदल गया, बच्चे से जवान हो गया, लेकिन वो इनर सेल्फ इट इज़ अनचेंज। फिर जवान से जब मैं प्रौढ़ होने लगता हूँ तब भी वो इनर सेल्फ वैसे का वैसा है, शरीर परिवर्तित होता है। और जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा तभी भी जो इनर सेल्फ है, मेरा जो मैंपना है, वो बदलता नहीं, शरीर बदलता है।
तो जो एक चीज़ तो ऐसी रहती है जो बदलती नहीं है, वो है आत्मा, वो है माय रियल इनर सेल्फ। मैं वही हूँ जो बच्चे में था और जवान में था, या मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब भी रहेगा, लेकिन ये आइडेंटिफाई तादाद में हमारा बना रहता है। इतनी इतनी बदलाहट के बाद भी बीच में जो है एक सातत्य, एक स्मृति बनी रहती है। ये शरीर बदल गया, जो बच्चा था जवान हो गया, जवान बूढ़ा हो गया, बूढ़ा मरने के और बढ़ रहा है, लेकिन इन बदलाहटों के बीच भी एक सातत्य, एक अनचेंज थिंग, एक स्मृति बनती है। एक स्वर तो भीतर ऐसा है जो नहीं बदलता है। गहरे में एक कील ऐसी जरूर होती है जो अनबदली रहती है। चाक घूमता रहता है, रास्ते बदल जाते हैं, लेकिन कील जो है वो बदलती नहीं है, चाक घूमता रहता। तो फिर क्या क्या कहना चाहिए? मैं कभी बच्चा था, ये नहीं कहने चाहिए मैं बचपन में था। मैं बच्चा था, बच्चा इज अ स्टैटिक थिंग। मैं बचपन में था इज अ करेक्ट वे ऑफ सेइंग, क्योंकि बचपन में था यानी यू आर स्टिल मूविंग, यू आर स्टिल चेंजिंग। मैं जवान था कहना गलत है, मैं जवानी में था ऐसा कहना चाहिए। मैं बूढ़ा था ये कहना गलत है, मैं बूढ़ापे में था ऐसा कहना चाहिए। मैं मर गया था ये कहना गलत है, मैं मर रहा था। और जब मैं जन्मा तो मैं जन्मा था ऐसा नहीं कहना चाहिए, मैं जन्म ले रहा था ऐसा कहना चाहिए। तभी जीवन की अच्छी तरह व्याख्या होती, तब तक नहीं होती। तो ये सब बातें जो है कृष्ण धीरे धीरे अर्जुन को समझाने लगेंगे। अर्जुन रो रहा था क्योंकि अर्जुन जो है ये शरीर को ये शरीर को ही अपने आप को मान रहा था। उसका देहाभिमान उतना था कि आत्मा को तो वो भूल ही गया था। मैं वो ऐसा ही मानता था हमारी तरह कि माय रियल सेल्फ इज अर्जुन, माय रियल सेल्फ इज जयदेव जानी, क्योंकि मुझे अपने आत्मा का कोई ज्ञान नहीं है। कोई मुझे अगर पूछता है कि मैं कौन हूँ, तो मैं कहूँगा मेरा नाम जयदेव जानी है, लेकिन ये जयदेव जानी तो ये शरीर का लेवल है। अंदर जो मेरी रियल सेल्फ है उसके बारे में मुझे कोई पता नहीं है, आई जस्ट डोंट नो अबाउट इट। तो कृष्ण का यही मतलब है कि यार धीरे धीरे कृष्ण उसको जागृत करेंगे, उसको जगाएंगे कि देख अर्जुन, तू ये शरीर नहीं है, तू तो आत्मस्वरूप है। और ये शरीर तो एक बंधन है, क्योंकि शरीर अब एक अभिव्यक्ति है और आत्मा जो है वो अस्तित्व का पार्ट है, और अस्तित्व जो है असीम है, मुक्त है। तो ये सब बातें जो है कृष्ण जो धीरे धीरे अर्जुन को समझाएंगे, अर्जुन को ऊपर उठाने की कोशिश कर दें। गीता जो है वो जीवन में भी तो काम आती है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन गीता का मेन पर्पस है हमें जीवन से ऊपर उठाना। इस लोक से उठाकर कृष्ण हमें किसी और लोक का स्वाद देना चाहते हैं। ये बॉडी कौन